गाइस सब्सक्राइब कर देना और बाजू वाला बेल आइकन भी दबा देना गाइस। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना यूट्यूबर। मैं आ रहा हूं आपके टीवी, लैपटॉप और फोन पे। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने वैक्सीनेशन के बारे में जाना था, कॉमर्शियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के यूज़ के बारे में जाना था, कौन से टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और वो कहाँ रहते हैं, इन सब के बारे में जाना था। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक और यूज़, जो कि है सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करना। कुछ जो बैक्टीरिया होता है वो नाइट्रोजन को एयर से लेके सॉइल में वापस न्यूट्रिएंट कर देते हैं और इन लोगों को बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स कहते हैं। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स क्या करते हैं कि जैसे कि देखिए यहाँ पे दिया गया है साइनोबैक्टीरिया और ग्रीन जो ब्लू ग्रीन एल्गे है वो है साइनोबैक्टीरिया। इससे क्या होता है कि इससे हमें हेल्प मिलती है नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करने में। Cleaning the environment. Bujo and Paheli have observed the school gardener making manure. तो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि बूजो और पहले अपने चाचा के घर पे गए थे और उन्होंने वहाँ पे अपने स्कूल गार्डनर को मैन्योर बनाते हुए देखा। तो उनके फ्रेंड्स के साथ उन्होंने प्लांट्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के कचरे को आजू बाजू के गार्डन्स और हाउसेस में से कलेक्ट किया और उन्होंने भी डिसाइड किया कि वो भी मैन्योर बनाएंगे और वो उस काम में सक्सेसफुल हुए और उनसे मैन्योर बन चुका था। तो द प्लांट वेस्ट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर बाय एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। तो ये जो माइक्रोब्स है वो प्लांट वेस्ट को मैन्योर में कन्वर्ट करते थे और जो कि प्लांट्स फिर से न्यूट्रिशंस की फॉर्म में यूज़ कर पाते हैं। और आप देखते हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट्स एंड समटाइम डेड एनिमल्स ऑन द ग्राउंड। यानी कि देखा होगा कि आपने कभी कभी डेड प्लांट्स ज़मीन पे पड़े होते हैं या फिर ऑर्गेनिक मैटर यानी कि वेस्ट पड़ा होता है एक्सक्रीटा एनिमल्स का। तो ये सब जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं उससे आप डिसअपियर होते हुए भी देखते होंगे। वो इसलिए डिसअपियर होते हैं क्योंकि कभी कभी उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से डिकम्पोज कर दिया जाता है, जो कि वापस सॉइल में जाके चला जाता है और ये सॉइल में जाता है तो प्लांट्स उसे वापस एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो कुछ है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं, हमने पहले पढ़ा था उनके बारे में। अब हम पढ़ेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक कॉइन के जैसे होते हैं, उनके दो साइड्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो अभी हम पॉजिटिव साइड्स पढ़ चुके हैं लेकिन अब नेगेटिव साइड्स पढ़ने का हम बारी आई है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का सबसे पहला हार्मफुल इफेक्ट होता है कि वो डिजीज़ कोजिंग बैक्टीरियल होते हैं जो कि पैथोजेंस कहलाते हैं। और सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड लेदर। तो डिजीज़ कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन pathogens enter our body through the air we breathe, water we drink और the food we eat। यानी कि पैथोजेंस जो होता है वो हमारे बॉडी में इसलिए आते हैं क्योंकि हमें पता नहीं, क्योंकि हम देख नहीं पाते। हमने पहले पढ़ा था कि हम देख नहीं पाते नेकेड आइज से, इसलिए हमारे बॉडी में वो एयर, फूड या वाटर के थ्रू आ सकते हैं। तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट, जैसे कि कोई भी आप अगर मेरा फ्रेंड कोलेरा से इन्फ्लुएंस्ड है और अगर उसके पास में नज़दीक जाओ और अगर वो खांसे तो मुझ में भी कोलेरा का बैक्टीरिया आने के चांसेस है, क्योंकि कोलेरा एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है। जो कि कम्युनिकेबल डिजीज़ को हम ऐसे डिजीज़ कहते हैं जो कि हम डायरेक्ट कांटेक्ट या इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आने से हमें इन्फेक्ट हो जाता है। जबकि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ ऐसे होते हैं जो मैं जैसे कि मुझे डायरिया हो गया है तो आपको मेरे फिज़िकल कांटेक्ट में आने से डायरिया नहीं होगा। देखिए, मैंने बोला था कि पर्सन सफरिंग फ्रॉम कोल्ड स्नीज फाइंड ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थ्रू थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस आर द स्प्रेड इन वेयर। तो ऐसे ही वायरस स्प्रेड होते हैं और जो कुछ वायरसेस ऐसे स्प्रेड होते हैं कि कुछ कैरियर्स होते हैं और वो कैरियर्स जैसे कि हाउस फ्लाई ऐसे सब कैरियर्स होते हैं, वो कैरियर्स वायरसेस को लेके हमारे बॉडी में भेज देते हैं और पैथोजेंस इनकी बॉडी पे स्टिक हो जाते हैं। देखा, जैसा कि मैंने बोला था कि पैथोजन स्टिक टू देयर बॉडीज, ठीक है।
तो जब ये फ्लाइज हमारे फूड पे या वाटर पे बैठती है तब वो वायरसेस उसमें ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और जब वो खाना हम खाते हैं या पानी पीते हैं तो हम सिक हो जाते हैं। तो इसी का एग्जांपल एक है इनोफेलस मॉस्किटो, फीमेल इनोफेलस मॉस्किटो। ये मलेरिया के पैरासाइट जो कि प्लाज्मोडियम है उसको कैरी करता है। और दूसरा जो है वो है हाउस फ्लाई, मैंने आपको बोला था, देखा। तो फीमेल एडेस मॉस्किटो भी डेंगू वायरस की एक्टर है, एक्ट्स एज ए कैरियर फॉर फीमेल एडेस फीमेल डेंगू। ठीक है। तो ऑल मॉस्किटोज सभी मॉस्किटोज पानी में ही होते हैं, तो इसीलिए हमें कहीं भी वाटर को कहीं भी कूलर, टावर, फ्रायर पॉट में नहीं डालना चाहिए। ठीक है। तो हम बाजू के आजू बाजू के सराउंडिंग्स को क्लीन रखकर इनका वाटर बॉर्न डिजीज़ का ख्याल रख सकते हैं। तो यहाँ पे एक टेबल दिया गया है दोस्तों कि कॉमन ह्यूमन डिजीज इज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। तो फर्स्ट जो है वो है ट्यूबरकुलोसिस, मीजल्स, चिकन पॉक्स और पोलियो। ये ट्यूबरकुलोसिस जो है वो बैक्टीरिया से होता है और उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर है। मीजल्स जो है वो वायरस से होता है और उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी एयर है। चिकन पॉक्स भी वायरस से होता है और उसका भी ट्रांसमिशन एयर या फिजिकल कांटेक्ट है। ठीक है। पोलियो भी वायरस ही है और उसका ट्रांसमिशन भी एयर या वाटर से ही होता है। तो इनको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें पेशेंट को आइसोलेशन में रखना चाहिए, और उसके पेशेंट ने जो भी चीज़ें टच की है उसे या तो जला देना चाहिए या दूसरी जगह पे रख देना चाहिए। और इसकी वैक्सीन मिल जाती है आपको, जो कि सूटेबल एज पे ले लेनी चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है कोलेरा और टाइफॉइड और कोलेरा बैक्टीरिया से होते हैं। बैक्टीरिया और वाटर के उसके थ्रू होते हैं। तो इनके लिए हमें क्या कर सकते हैं कि अच्छे सैनिटरी हैबिट्स रखने चाहिए, जो कि अभी आजकल हम कोरोना की वजह से रख ही रहे, और पर्सनल हाइजीन भी रखना चाहिए। और हमें मतलब कि प्रॉपरली कुक फूड कंज्यूम करना चाहिए, जिससे कि उसके अंदर के जो हार्मफुल जर्म्स होंगे वो मर जाएंगे। और वैक्सीनेशन भी लेनी चाहिए। ये बहुत ही नेक्स्ट वायरस जो है वो बहुत ही कॉमन वायरस है, जो कि हेपाटाइटिस ए। और हेपाटाइटिस ए वायरस जो है वो वाटर से होता है, और इसका बॉइलिंग वाटर पी के हम इससे मिटा तो नहीं सकता, मगर इसके खिलाफ प्रिवेंशन है और वैक्सीनेशन भी एक है। नेक्स्ट जो है वो है मलेरिया को आपने आगे देखा कि एनोफेलस मॉस्किटो कैरी करता है। तो एनोफेलस मॉस्किटो को हमें इसे दूर करने के लिए हमें मॉस्किटो नेट का यूज़ करना चाहिए, या जिसे हम गुजराती में मच्छरदानी या हिंदी में मच्छरदानी कहते हैं। और नेक्स्ट जो है वो है रिपेलेंट्स। मॉस्किटो रिपेलेंट्स का एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है ओस्मो एक बहुत ही फेमस है जो कि रिपेलेंट है, और हमें इंसेक्टिसाइड्स करने चाहिए और मॉस्किटो को आजू बाजू के एरिया में प्रिवेंट करना चाहिए, जो कि पर्सनल हाइजीन और सराउंडिंग्स को क्लीन रखने से होता है। तो सम ऑफ द कॉमन डिजीज अफेक्टिंग देयर मोड ट्रांसमिशन, फ्यू जनरल मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन। तो ये टेबल उसी के बारे में था। तो दोस्तों नेक्स्ट जो है टॉपिक वो है डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल। ऐसा नहीं होता कि डिजीज़ सिर्फ एनिमल्स को ही आते हैं। आप देख रहे हैं कि आजकल बर्ड फ्लू बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है, इसलिए इसका जो मेन कारण है वो है डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल। तो दूसरे एनिमल्स जैसे कि एंथ्रेक्स ही बहुत बहुत ख़तरनाक और बहुत ही मतलब कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट स्प्रेडिंग वायरस है। और वो जो है वो एक बैक्टीरिया से होता है, और माउथ का और फूट डिजीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय वायरस। तो नेक्स्ट जो है वो है डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स। तो जैसे कि प्लांट्स जैसे कि व्हीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, इन सब में भी शायद हमें डिजीज़ हो सकते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता उनमें क्या डाला होता है। और इनके लिए हम सर्टेन केमिकल्स विच किल द माइक्रोब्स इनका इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे हम पेस्टिसाइड्स भी कह सकते हैं। तो जो फर्स्ट जो है वो है
सिट्रस कैंकर एक प्लांट डिजीज़ है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बैक्टीरिया से होता है और एयर का ट्रांसमिशन होता है उसमें। दूसरा जो है रस्ट ऑफ वीट फंगी से होता है, जो कि फूड को स्पॉइल कर देता है। और नेक्स्ट जो है वो भिंडी में होता है, जो कि है येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी। तो ये जो है वो बहुत ही ख़तरनाक वायरस है दोस्तों, और ये इंसेक्ट कैरी करता है इसे। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो आप होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, प्लीज़। थैंक यू।